उसके बेटे को जिस हत्यारे ने, जिस कातिल ने बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा था, वो जेल जा चुका था, वो जेल में कई सालों से था। लेकिन पिता एक वकील करता है, लाखों रुपया खर्च करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है और फिर उस कातिल की ज़मानत करवाकर उसको जेल से बाहर निकालता है और बड़ी ही प्लानिंग के तहत उस कातिल के पास पहुंचकर उसके सर पर तमंचा रखकर एक के बाद एक 3 गोलियां मार देता है। और लेकिन आप हैरान हो गए होंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर लोग सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं किसी को सज़ा दिलवाने के लिए, सिर्फ उसको जेल हो जाए, वो ज़िंदगी भर जेल में रहे। लेकिन एक पिता ने अपने बेटे का बदला कुछ इस तरह से लिया कि हर कोई दंग रह गया। लेकिन इस हत्या में उस पति की पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि पत्नी के अवैध संबंध थे। लेकिन इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है जिसको न्यू स्टार्ट किया है। उसको नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी रात में वीडियो बनाते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं रात के 3:30 बजे। देखिए, शायद आपको टाइम दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन रात के 3:30 बजे वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो कुछ ख़ास चीज़ वजह से अभी बनानी पड़ी। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है। वहाँ पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम काशी था, जो अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। बेटे की उम्र 14 साल थी, जिसका नाम जितेंद्र था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, बिल्कुल सुकून के साथ चल रही थी। वो खेती बाड़ी का कामकाज करता था। उसकी जो बड़ी बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो विदा होने के बाद अपने ससुराल में रहती थी। जो काशी था, उसकी उम्र लगभग 54 साल थी। ज़िंदगी गुजरती रहती है, वक्त बढ़ता रहता है। लेकिन 2020 में काशी का विवाद हो जाता है और विवाद होने पर काशी डंडे से एक शख्स के ऊपर हमला करता है, जिसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। अब काशी जेल में जाने से पहले अपनी पत्नी से बोलता है, अपने बेटे से बोलता है कि तुम लोग यहाँ गांव में रहोगे, यहाँ पर मेरा विवाद हुआ है, तो हो सकता है वो लोग तुम्हें परेशान करें, तकलीफ़ पहुँचाएँ। ऐसा करो, जो हमारी बेटी का ससुराल है मिथौली इलाके में, तुम लोग वहाँ चले जाओ और जब तक मैं नहीं आता, जब तक वहीं पर रहना। और जो उसकी पत्नी थी और उसका जो बेटा था, वो दोनों उसकी बेटी के ससुराल चले जाते हैं। माँ वहीं पर जाकर रहने लगती है और जो काशी था वो जेल चला जाता है। अब ज़िंदगी फिर आगे बढ़ती है। लगभग 2021 लगता है, 21 की जनवरी में ही जो काशी का बेटा था जितेंद्र, जिसकी 14 साल की उम्र थी, वो अचानक से गायब हो जाता है। अब फैमिली वाले उसको ढूंढते हैं, इधर उधर जाकर देखते हैं, लेकिन जितेंद्र का कोई पता नहीं चलता। 4-5 दिन के बाद एक तालाब में, जो दलदली तालाब था, उसमें उसकी लाश मिलती है। वहीं गांव वाले लाश को बाहर निकालते हैं और जो काशी की पत्नी थी, काशी की जो बेटी थी, बड़ी वाली बेटी जो शादीशुदा थी, उन लोगों का रोते रोते बुरा हाल था। जितेंद्र की मौत की खबर जब काशी को लगती है कि उसका 14 साल का बेटा पानी में डूबकर मर गया, और गांव वालों को भी ये लगता है कि इसका पैर फिसलने की वजह से ये जाकर जो पानी में गिरा है और मिट्टी के पानी की वजह से इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जाता वहीं, क्योंकि किसी को कोई शक नहीं था, कोई क्राइम का सीन नहीं था, इसलिए जो बेटा था उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन 2021 के लास्ट में ही जो काशी की पत्नी थी, जो अपनी बेटी के ससुराल में रहती थी, उसका विवाद उसकी बेटी के ससुर से हो जाता है। ससुर का नाम लाला था। अब लाला से विवाद होने के बाद वो बोलती है कि लाला और मेरे अवैध संबंध थे, हम दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी और मैं अपनी बेटी के ससुराल में ही उसके ससुर लाला के साथ संबंध बनाती थी। और एक दिन मेरे बेटे जितेंद्र ने हम लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और ये बात वो डायरेक्ट थाने में जाकर बताती है, क्योंकि लाला से उसका विवाद हुआ था। लाला भी थाने चले जाता है। वो बोलता है कि मैंने अकेले हत्या नहीं की, हम दोनों ने मिलकर की है। पुलिस इस वजह से जब दोबारा से इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जितेंद्र की जो हत्या की थी वो लाला और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर की थी, क्योंकि उस बेटे ने, जितेंद्र ने, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये बात जब काशी को पता चलती है, जो जेल के अंदर था, तो उसका खून खोल जाता है कि उसकी पत्नी ने बाहर रहते हुए अपनी बेटी के ससुर से नाजायज़ संबंध बनाए और फिर मेरे बेटे की हत्या भी कर दी।
लेकिन अब वो करता तो करता क्या, 2021 में वो जेल से बाहर आ जाता है। उसका दिमाग बड़ा ख़राब था। 2022 लग जाती है, वो बड़ी टेंशन में था कि अब क्या करे तो करे क्या, क्योंकि उसके बेटे की मौत हुई, उसकी पत्नी जेल चली गई और जो हत्यारा था वो उसकी बेटी का ससुर था। वो बदला लेने के लिए उसके दिमाग में सिर्फ बदला चल रहा था, क्योंकि उसको सुकून नहीं मिल पा रहा था। उसको उसके बेटे के हत्यारे को जेल ज़रूर हुई थी, लेकिन उसका मन ये था कि वो अपने बेटे के हत्यारे को खुद सज़ा दे। और इसी सोच विचार में वो एक वकील के पास पहुंचता है और वकील से बोलता है कि जो मेरी बेटी का ससुर लाला है, जो जेल के अंदर है, मेरे बेटे की हत्या के जुर्म में तुम उसकी कैसे भी कर जमानत करवाओ। और इसी बातचीत में वो अपना एक खेत बेच देता है, पैसे ले जाकर वकील को देता है। अब 2022 में वो इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है और आखिर में जो उसके बेटे का हत्यारा लाला था उसको कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है। और ज़मानत मिलते ही वो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 में बाहर आ जाता है और वापस अपने घर रहने लगता है। लेकिन उसके ऊपर काशी बराबर नज़र रखा हुआ था। लाला को कानो कान खबर नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। 2023 और मई का महीना जब लगता है तो काशी, जब लाला अपने खेत से जा रहा था तो काशी वहाँ पर पहले से बैठा हुआ था और वो फ़ौरन लाला के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो लाला से बोलता है कि तुमने मेरे बेटे की हत्या की थी, मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा था। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी ज़मानत किसने करवाई, तुम्हें किसने बाहर निकाला। वो बोलता है कि तुमने निकाला मुझे बाहर। जब ये बात वो काशी से बोलता है तो काशी बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी ज़मानत करवाई क्योंकि तुमने मेरे बेटे की हत्या की थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कानून सज़ा दे, तुम ज़िंदगी भर जेल में रहो और ज़िंदगी भर जब तक तुम जेल में रहोगे जब तक मुझे सुकून नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैंने तुम्हारी ज़मानत करवाई और अब तुम बाहर आ गए हो तो आज हिसाब किताब का दिन है। और फिर काशी पीछे से पिस्तौल निकालता है और एक के बाद एक 3 गोलियाँ लाला के सिर में मार देता है। गोली पड़ने के बाद जब वहाँ की पुलिस को, जो मिथौली थाने की पुलिस थी, उसको सूचना मिलती है, पुलिस पहुँचती है। पुलिस को फ़ौरन पता चल जाता है कि काशी ने हत्या की है। काशी को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो बड़े सुकून से बोलता है कि मैंने अपने बेटे की हत्या का बदला ले लिया। मुझे सुकून नहीं मिलता अगर मैं बाहर रहता, और अगर मैं चाहता तो मैं अपनी पत्नी को भी मारता, लेकिन मेरी पत्नी जेल में है और मैं अपनी पत्नी की ज़मानत नहीं करवा पाऊँगा, और अगर ज़मानत करवाता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो इसीलिए मैं जेल जाता हूँ और जो कुछ इसने किया, लाला ने जो कुछ किया, उसकी सज़ा उसको मिल गई। वही पुलिस काशी को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैरान थे कि आखिर एक शख्स ने अपना बदला लेने के लिए पहले ज़मानत करवाई, कातिल को बाहर लाया, फिर महीनों तक इंतज़ार किया, प्लानिंग की, पिस्तौल चलाना सीखी ठीक से, और फिर उसके बाद गोली मारकर बदला ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल कि काशी ने बिल्कुल सही किया या फिर काशी लाला को हमेशा जेल में ही रहने देता, या फिर उसने गोली मारकर सही किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।